योगी का तो बुलडोजर वाला आप काम देखे ही हैं। आपको पता होगा कि मोदी और योगी का जो प्रयास है वो भारत को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने का प्रयास है। यानी भारत को भारत में हिंदुत्व देश पूरी तरह से स्थापित करने की कोशिश और मोदी और योगी का है। यानी अपने देश से मुस्लिमों को भगाने का प्लान, हिंदुत्व यहाँ पर स्थापित करने का प्लान मोदी और योगी सरकार की है। अब चलिए हम लोग समझते हैं आखिर ये क्यों मोदी और योगी ये दोनों मिलकर, मोदी योगी जो बीजेपी की सरकार अपने इंडिया में हिंदुत्व राष्ट्र स्थापित करना चाहती है, इंडिया को हिंदुत्व बनाना चाहती है। क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, सारी बातें हम लोग समझेंगे। आखिर क्यों यहाँ पर हमेशा हिंदू मुस्लिम विवाद चलते रहती है, और इसी सब चीज को लेकर मोदी और योगी अगले प्रधानमंत्री योगी ही बनेंगे, देखिएगा। क्योंकि इनका जो डिसीजन होता है ना योगी का, एकदम योगी नियर होता है। समझ मारिए, हमारा जो हिंदुत्व धर्म है वो कभी किसी धर्म के साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं बोलता है। अगर हम लोग किसी के संग, हमारा धर्म मतलब दुनिया में हर इंसान अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, मैं सिर्फ अपने धर्म को ऊंचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये मुस्लिम लोग अपने धर्म को बहुत ऊंचा दिखाते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचा दिखाते हैं। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में मोहम्मद पैगंबर पर एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर बताया, उसने बोला क्या मुस्लिम बच्चे ही थे, बहुत बुरे लोगों ने कमेंट किया, उस वीडियो को डिलीट करवाए थे कुछ लोगों ने। क्यों? क्योंकि आप बोले थे आप मेरे धर्म के बारे में जानते हैं क्या। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं आपके धर्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन एक बात बताइए, इस्लाम धर्म के जितने भी लोग हैं, आप लोग एक बात बताइए, उन लोगों ने ये सारे कमेंट ये किया था मेरे वीडियो पर कि देखिए आप मेरे को गाली दीजिए, मेरे माँ को गाली दीजिए, मेरे बहन को गाली दीजिए, मेरे परिवार को गाली दीजिए, मेरे अब्बू को गाली दीजिए, लेकिन हमारे रब्बा को गाली नहीं दीजिए। ये कौन सा धर्म है साला बताए। एक जब तू अपने माँ बाप को गाली नहीं देगा, गाली माँ बाप के बारे में गाली सुनो, माँ बाप को जितना गरियाना, लेकिन मोहम्मद पैगंबर के बारे में नहीं गरियाना है। हम लोग का हिंदुत्व धर्म बताता है भगवान से भी ऊंचा दर्जा, रब्बा से भी ऊंचा दर्जा, रब से भी ऊंचा दर्जा अपने माँ बाप को दी जाती है। और तू लोग साला मतलब हम क्या कहें, हम कहाँ से कौन सा तू लोग का कुरान में लिखा गया, हमको ही नहीं समझ में आता है कि अपने माँ बाप से भी बढ़ के अपने रब को तू लोग मानते हो। जिस इंसान ने तुमको पैदा किया, अपने पेट अपने कोख में 9 महीने रखा, जन्म दिया, पोस पाल के बड़ा किया, आज वही माँ बाप रब से छोटा हो गया। मतलब सोच जो होती है ना, कह नहीं सकते। चलिए हम लोग को इस चीज पर विवाद नहीं करना है, इस चीज पर विवाद नहीं करना है। हमें आज के सेशन में बात करना कि आखिर मोदी और योगी इंडिया को हिंदुत्व राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, कैसे उनका प्रयास जारी रहेगा। चलिए ध्यान से देखो, किसी देश को अगर बर्बाद करना है ना तो उसमें बस हिंदू मुस्लिम कर दो। अपना अखंड भारत कैसे टूटा, हिंदू मुस्लिम के आधार पर टूटा। आपको अफगानिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, किस आधार पर अलग हुआ है? तो ये सब हिंदू मुस्लिम के भावनाओं को लेकर ही अलग हुआ है। तो किसी देश को बर्बाद करना है तो वहां धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगा करा दो, आपका वो देश बर्बाद हो जाएगा। और जिस तरह से, क्योंकि इंडिया भाई देखो, इंडिया मुस्लिम लोग सब अलग हो चुके हैं, पाकिस्तान चले गए थे। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो मुस्लिमों ने क्लियरली बोला कि मैं इंडिया में न रहकर मैं एक अलग देश बनाऊंगा, तो सारे मुस्लिम चले गए। लेकिन कुछ दरिंदे मुस्लिम लोग जो थे ना, कुछ ही, देखो सबको मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, याद देखिएगा, ये मेरा कथन नहीं है। अभी जो प्रयास चल रही है हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए इस्लामिक धर्म आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। मेरी जो प्रयास है, जो समझाना चाहता हूँ, उसको समझ लेंगे, सभी के लिए अच्छा रहेगा। मेरा उद्देश्य किसी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो। आपने कभी देखा अपने इंडिया में ईसाई धर्म वाले को विवाद करने के लिए सिख धर्म वाले विवाद करते हुए? कभी नहीं। अपने देश में बस 2 ही जात धर्म लड़ा ही है, हिंदू मुस्लिम। कभी सिख वाले लड़ने के लिए नहीं आए, कभी ईसाई धर्म वाले हमसे लड़ने के लिए नहीं आए, जबकि अपने देश में चारों नारा हमेशा देखते होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो भैया 4 गो धर्म है, तो वो 2-3 गो धर्म हिंदू से काहे नहीं लड़ रहा है? लेकिन जब देखो तब विवाद हिंदू मुस्लिम दंगा चलते रहता है। इसी सब चीज को सरकार की बहुत बड़ा ऐलान आया, इसी सब चीज को देखकर हम लोग समझते हैं, सबसे इसका पुराना इतिहास जानते हैं। देखो अपना देश टूटा, अंग्रेज हमें गुलाम कैसे बनाए, हिंदू और मुस्लिम करके। जब हम लोग देश में आए तो अंग्रेजों ने क्या देखा कि भैया यहाँ तो हिंदू मुस्लिम एकता ही नहीं है। उन्होंने हिंदू में फूट डाल दिया, उन्होंने अंग्रेजों में फूट डाला, और मुस्लिमों में फूट डाला, और दोनों को लड़वा कर अंग्रेजों ने क्या किया, गुलाम बना लिया। फिर हिंदू मुस्लिम एक हुए, एक मिलकर देश को आजाद कराना चाहे, फिर मुस्लिमों को अंग्रेजों ने भड़काया, एक अलग देश का बंटवारा हो गया। तो यहाँ पर देखो, देश को तोड़ने में अहम भूमिका मुस्लिमों की है। हमारे महात्मा गांधी ने कितना कोशिश करी थी पाकिस्तान को अपने देश में ही रहने के लिए। और सोचो पाकिस्तान मिलकर रहता ना तो आज पाकिस्तान का भिखारी वाला हाई नहीं रहता, अपना देश के संग मिलकर चलता। लेकिन नहीं, हमारे देश में 565 रियासतें थी, उन सारे रियासतों को तोड़ने का काम अंग्रेजों ने किया। यानी पहला कारण, अंग्रेज हमें गुलाम बनाए। किस आधार पर गुलाम बनाए?
हिंदू मुस्लिम के आधार पर आए तोड़े। हिंदू, ये हिंदू है, ये हिंदू है, तुम मुस्लिम हो ऐसे बोला है, ये मुस्लिम है, देखो तुमको हिंदू ऐसे बोला, तुम्हारे मस्जिद के बारे में ऐसे बोला है हिंदू। फिर हिंदू को भड़काएगा अंग्रेज जाके कि देखो ना तुम्हारा मस्जिद के बारे में ये बोल रहा था, तुम्हारे मोहम्मद पैगंबर के बारे में ये बोल रहा था। हो गया, दोनों को भड़का दिया, लड़ना शुरू हो गया, एकदम देश में कटाकटी, एकदम दंगा शुरू, मरना शुरू हो गया। जैसा भी दंगा आपके कानपुर में, रांची में चल रही थी। तो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, किस आधार पर पता है? हिंदू मुस्लिम के आधार पर। और आज जिस तरह से अपने देश में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है, फिर कोई आएंगे बाहरी, यूरोपीय देश के आएंगे, पश्चिमी देश के लोग आएंगे और फिर हिंदू को भड़काएंगे, मुस्लिम को भड़काएंगे, फिर लड़ाई होगा और फिर वो गुलाम बनाएंगे और फिर हमारा देश दो भागों में बटेगा। एक अलग मुस्लिम का देश बनेगा, एक फिर हिंदू का देश बनेगा। फिर हिंदुस्तान, अभी जो हिंदुस्तान है आपका, फिर ये दो भाग में बटेगा, फिर ये देश टूटेगा। तो योगी ने यही देखा, मोदी ने यही देखा कि जिस तरह से इन लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है बाबू, फिर कोई बाहरी लोग आएंगे, हिंदू मुस्लिम करके हमें आपस में लड़ाएंगे और आपस में लड़ाने के बाद फिर मुस्लिम एक अलग देश का मांग करेंगे और हमारा देश टूटेगा। तो मोदी देश को बचाने के लिए ये फैसला लिया है और जिस तरह से वो नीतियां लगाया ना, उसका एक ही सोच है, जहां तक मैं सोच पाया हूं, वो अपने इंडिया को हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाहता है। इसलिए बनाना चाहता है ताकि आगे हमारा देश का टुकड़ा नहीं हो, देश का बंटवारा नहीं हो। इस सब चीज को लेकर वो अपने देश को हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देखिए उनकी जो प्रयास है ना, उनकी जो नीतियां ना, वहां तक आप लोग जाइए। तो पहला काम, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया किस आधार पर? हिंदू मुस्लिम करके। 1947 में हम लोग का देश का बंटवारा हुआ। अंग्रेजों ने कैसे बंटवारा किया? अंग्रेज को पता था कि अगर ये हिंदू और मुस्लिम अगर यहाँ पर मिलकर रहेंगे ना, तो जिस तरह से अंग्रेजों को आजादी के समय उठा के पछाड़ दिया गया, हिंदू मुस्लिम मिलकर पछाड़े थे, उसी तरह से अगर ये मिलकर रहेंगे तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली ये देश बनकर रहेंगे इंडिया। तो अंग्रेजों ने ये सोचा, कहे ना हिंदू मुस्लिम को लड़वा कर अलग करवाया था, गृह युद्ध करवा दिया। साला लोग हिंदू मुस्लिम लड़ कट कर मरना शुरू हो गए। कभी ईसाई धर्म वाले मांगे, कभी सिख धर्म वाले मांगे कि हमारे लिए अलग देश दीजिए, कभी उन्होंने ऐसा मांग नहीं करी है, कभी नहीं। और हमारा जो हिंदुत्व धर्म है ना बाबू, कभी किसी धर्म के संग खिलवाड़ नहीं किया। वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कभी किसी धर्म के संग खिलवाड़ नहीं किया है, सबको समान दर्जा दिया। अब बताइए, हम हिंदू लोग, हमारा संविधान सारे धर्म को एक समान दर्जा देता है। सभी के लिए कानून अलग है, अलग नहीं है, सबके लिए कानून सेम है, संविधान सेम है, संविधान के नियम सभी के लिए अप्लाई है। क्या पाकिस्तान वाले हिंदू को वैसा देते हैं? उनके संविधान के अनुसार अधिकार देते हैं? नहीं देते हैं। क्या बांग्लादेश वाले अपने संविधान के अनुसार हिंदू को दर्जा देते हैं? नहीं, वहां पे हिंदू को मुस्लिम बना दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, जबरदस्ती मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, हिंदुओं के संग कितना अभद्र व्यवहार किया जाता है। लेकिन ना, अपना इंडिया में सबको समान धर्म दी जाती है। जहाँ हिंदू का मंदिर है वहाँ पर मुस्लिम का भी मंदिर मस्जिद है, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बुर्बक जो इस्लाम धर्म के लोग होते हैं ना, ये समझ नहीं पाता, अपने इंडिया के मुस्लिम लोग नहीं समझ पाते हैं कि बाबू हमें लड़ना नहीं है, हमें हिंदू मुस्लिम करके हमें तोड़ा जा रहा है, हमें बहकाया जा रहा है, हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है और देश को फिर तोड़ने का काम किया जा रहा है। क्योंकि आज इंडिया जो है ना, शक्तिशाली देशों की गिनती में आ रही है। हमारी इंडिया जो ना शक्तिशाली देशों की गिनती में आ रही है। और जिस तरह से मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना लाई है, तरह तरह की योजनाएं लाई है, वो योजनाएं हमारे देश को और प्रबल करेगी। तो बाहरी लोग देख रहे हैं कि भाई इंडिया मजबूत हो रहा है, इसको फिर तोड़ेंगे और फिर इंडिया को कमजोर बनाएंगे। ये सोच है, हिंदू मुस्लिम में लड़ा कर फिर इंडिया को तोड़ना है। तो पहला, जब हम लोग का देश 1947 में आज़ाद होने वाला था, उस समय अंग्रेजों ने हमें तोड़ा, हिंदू मुस्लिम करके तोड़ा। और आपका मोहम्मद अली जीना को चढ़ा दिया गया कि हिंदू लोग तुम्हारे मुस्लिम के संग ये करेंगे, वो करेंगे, धर्म के साथ खिलवाड़ करेंगे। क्या आज हमारे देश में मुस्लिम नहीं है? क्या सबको समान अधिकार नहीं है? क्या मुस्लिमों के लिए हम लोग अलग संविधान बना कर रखे हैं? नहीं भैया, ऐसा कोई बात नहीं है, सभी के लिए सेम है। तो क्या उस समय पाकिस्तान हमारे संग मिलकर रहता तो क्या हम लोग उसके संग भेदभाव करते? जैसे आज हमारे देश में 140 करोड़ जनसंख्या, जिसमें 40 करोड़ मुस्लिम लेकर चलो ना, 40 करोड़ मुस्लिम हो गया। हमको लगता है 2-4 साल में 80 करोड़ हो जाएंगे, और 10 साल के अंदर में ये हिंदू से ज्यादा इनकी जनसंख्या हो जाएगी। और जिस दिन अगर हिंदू से ज्यादा जनसंख्या मुस्लिमों को हो गई ना, याद रखना ये देश गुलाम बनेगा। हिंदू गुलाम बन जाएंगे अंग्रेजों का, और पूरी तरह से मुस्लिमों का, और ये मुस्लिम का शासन हो जाएगा। जिस देश में मुस्लिम का शासन होता है ना बाबू, वो देश बर्बाद होगा। अगर वहाँ पर 4-5 धर्म है ना, जिस देश में धर्मों की जनसंख्या ज़्यादा है, और वहाँ पर मुस्लिम देश कायम हो जाए, मुस्लिम शासक कायम हो जाए, वहाँ पर सारे धर्म को बर्बाद किया जाएगा। पाकिस्तान में हिंदू नहीं है हिंदू, लेकिन वहाँ पर हिंदू के बारे में गालियाँ दी जाती है। हिंदू कहीं नहीं जाके बसते हैं, नहीं, वहाँ का संविधान ही नहीं है। लेकिन हमारा संविधान कहता है कहीं के भी धर्म के लोग आके बस सकते हैं, वो हिंदू है चाहे मुस्लिम हो, सबको समान अधिकार देना। लेकिन नहीं, देखो बाबू, जब मुस्लिम की जहाँ पर ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ पर इस्लामिक धर्म की जनसंख्या ज़्यादा हुई है, वहाँ देश
बटा है, वहाँ अन्य धर्मों के संग खिलवाड़ हुआ है। जैसे 1990 की आप लेकर चलिए, 1990 की कश्मीरी पंडित लेकर चलिए, जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई। उन्होंने क्या किया था, नतीजा आपको पता होगा ना। वही जब कश्मीरी पंडित का फिल्म निकला तो देश में दंगा चलना शुरू हो गया, मुस्लिम हिंदू लड़ना शुरू हो गया। समझ में आ रही है ना, सच्चाई जब दिखाया गया था तो वहाँ पर मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा हुई, और उसमें जनसंख्या ज़्यादा हुई, और जितना ही जनसंख्या ज़्यादा हुआ वैसे ही क्या किया, कश्मीर पंडित को भगा दिया गया। बोले कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में रहेंगे। तो मतलब इसका इतिहास कुछ अलग है। मोदी ने ये सारी चीज़ों को देखा है कि जब जब हमारा देश टूटा है, जब जब हमारा देश से कमज़ोर हुआ है, मोदी और योगी, जब जब हमारा देश कमज़ोर हुआ है, उसके पीछे का एक ही रीजन है, हिंदू मुस्लिम। इसी कारण से उनको पता है मोदी को कि भैया हम मुस्लिम देश किसी को बना ही चुके हैं, मुस्लिमों को अलग जगह ही दे चुके हैं, तो चले जाइए मुस्लिम यहाँ से। जब उनको पूरा हर बात पर इंडिया से दिक्कत है, हर चीज़ पर विवाद करना जानते हैं, तो पाकिस्तान चले जाइए, सीधी सी बात है। देखो यहाँ पर समझिए, 1947 में हमारा देश का बंटवारा हुआ, क्यों हुआ, तो हिंदू मुस्लिम का आधार पर हुआ। उसके बाद 1971 की बात करते हैं, जो मुस्लिम होते हैं ना, ये अपने अपने नहीं होते हैं, ये अपने नहीं होते हैं भाई। हमने नहीं बोला है, बच्चे ने, बहुत सारे लोगों ने ये बात बोला, मुस्लिम की बात बता रहा हूँ। कमेंट किया था मैं वीडियो पर कि आप मेरे परिवार को गाली दीजिए, मेरे माँ को गाली दीजिए, मेरे पापा को गाली दीजिए, मेरे अब्बू को गाली दीजिए, कि मेरी बहन को गाली दीजिए, लेकिन हमें रब को गाली नहीं दीजिए। यानी मुस्लिम लोगों में अपने माँ बाप, अपने परिवार से बढ़कर उसका रब है, लेकिन हम हिंदू धर्म में अपने माँ बाप से बढ़कर कोई धर्म नहीं, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। समझ में नहीं ना, हम लोग अपने माँ बाप में ही पूरा तीनों लोग देखते हैं। इस सब चीज़ को ये लोग नहीं समझ पाते हैं। 1971 में जब हम लोग का क्या हुआ, ये आपका 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ था। जानते हैं बांग्लादेश पहले वो अलग देश नहीं था, वो एगो पूर्वी पाकिस्तान था, एगो पश्चिमी पाकिस्तान था। तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उर्दू ज़्यादा जानते थे, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो थे ना, वो बंगाली मुस्लिम थे। तो ये जो मुस्लिम जो होते हैं ना, ये सोचते हैं कि कोई भी हो उनके संग अभद्र व्यवहार करेंगे, अगर वो हमें सेम नहीं मिलेंगे, अगर हम दाढ़ी नहीं बढ़ाए हैं ना तो हम मुस्लिम नहीं है, सेम में सेम मिलाना चाहते हैं। उर्दू वाले कहते थे कि भैया ये तो बंगाली मुस्लिम है, इसको हम लोग यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। तो उस समय पूर्वी पाकिस्तान, यहाँ देखो, यहाँ पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। तो यहाँ और यहाँ में जब चुनाव हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान का वो प्रधानमंत्री बन गया, यानी यहाँ का लोग चुनाव जीत गया, यहाँ का चुनाव जीत गया। तो ये पाकिस्तानी बोले क्या कि नहीं, ये सब घटिया मुस्लिम है। क्या बोला, यहाँ वाले बोले कि घटिया मुस्लिम है, और यहीं एगो टीपू था, उसको भेजकर यहाँ के 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम औरतों का बलात्कार किया था। यानी मुस्लिम का नहीं हो सकता, अपने ही का इज्जत लूटने का काम करता है। यानी मतलब इन लोगों का सोच जो है ना अलग होता है, ये अपने लिए तो है ही नहीं भैया। समझ में आ रही है। तो ये हिंदुत्व धर्म को कैसे समान अधिकार देंगे, जनसंख्या ज्यादा होगी, हिंदू धर्म के संग खिलवाड़ करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना बाबू, देखो सच्चाई है और सच्चाई से कभी कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। यही सच्चाई है कि जब जब जनसंख्या ज्यादा हुआ, देश का बंटवारा हुआ ही है। इन लोगों का सोच बहुत अलग होता है, ये सोचते अलग तरीके से, ये सोचते अपने बारे में। अगर इनके धर्म के बारे में बोल दीजिए ना, इस्लाम धर्म के बारे में, तो इंडिया के मुस्लिम ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मुस्लिम एक साथ मिल जाएंगे। मोहम्मद पैगंबर विवाद आप देखिए, सिर्फ अपने इंडिया में थोड़ा सा बोल दिएगा, ये मुस्लिम वाले किसी हिंदू के धर्म का मजाक बना देंगे, उसके मंदिर का मजाक बना देंगे, कोई बात नहीं है, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन भैया देखिए ना, देखिए यहाँ पर अगर एक मुस्लिम के बारे में कोई हिंदू बोले, उसके पैगंबर मोहम्मद के बारे में कितना बड़का विवाद बन जाता है। अपने इंडिया के मुस्लिम इससे विवाद नहीं करते, पूरा देश इंडिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। इससे पता चलता है इस्लामिक धर्म जो है ना, किसी भी देश को सब मिल जाएंगे, मिलकर तबाह कर सकते हैं किसी देश को। इस चीज को आप ध्यान रखिए। मोदी का बहुत बड़ा सोच मैं जानता हूँ, वो क्या करना चाहता है मोदी। 1990 में बांग्लादेश का उदय हुआ, क्यों? क्योंकि मुस्लिम अपने का नहीं होते हैं। उस समय यहाँ का एक आदमी, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उसका नाम था शायद कुछ, छोड़िए। यहाँ पूर्वी पाकिस्तान का चुनाव, दोनों में देखो पाकिस्तान दोनों एक ही था, और दोनों में जब चुनाव हुआ तो यहाँ के लोग क्या हुए, वोटिंग के द्वारा जीत गए। तो यहाँ के जो पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान के लोग थे, वो लेकिन यहाँ के लोगों को हम प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे। और क्या किया, अपने ही मुस्लिम भाइयों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अत्याचार करने के बाद हम हिंदुस्तानियों ने क्या किया, हम हिंदुस्तानियों ने रूस के सहयोग से इस देश को ही आजाद कर दिया। यानी पूर्वी पाकिस्तान पहले था, इसको 1971 में बांग्लादेश बना दिया गया, और आज देखिए बांग्लादेश ये आगे है। लेकिन ये सारा जो चुट्टा पाकिस्तान है, ये चुट्टा पाकिस्तान, कुत्ता नहीं इसका मुंह है, ये पाकिस्तान वाले जानते हैं क्या कहता है। ये देखो आज भिखमंगा पाकिस्तान हो गया, भूखा नंगा ये भिखमंगा पाकिस्तान हो गया है। और इसके पास महंगाई इतना बढ़ते जा रही कि एक दिन डूब जाएगा, ये चीन का गुलाम बन चुका है। लेकिन वही बांग्लादेश देखो आगे बढ़ते जा रहा है। लेकिन फिर भी ये दोनों मुस्लिम का ही देश है। यहाँ पर भी बांग्लादेश में भी हिंदुओं को जलाया गया, यहाँ भी हिंदू धर्म का हमेशा मजाक बनाया जाता है। और हिंदू धर्म का बसेरा है नहीं, कुछ ही परसेंट, 0 कुछ परसेंट बसेरा होंगे, क्योंकि भाई वो
कभी किसी धर्म को अपने धर्म के जैसा मानकर चल ही नहीं सकते हैं। हिंद मुस्लिम लोग एकदम कन्फर्मली आप लेकर चलिए। तो पाकिस्तान में भी जाकर मुस्लिम बस सकते हैं, हिंदू बस सकते थे, बांग्लादेश में भी जाकर हिंदू बस सकते थे, क्योंकि ये सब हमारा ही देश था ना। अखंड भारत में लाएंगे तो हिंदू मुस्लिम सब एक था, पहले कोई अलग अलग नहीं था। लेकिन बंटवारा होने के बाद यहाँ का हिंदू जाकर पाकिस्तान में नहीं बस सकता, रह सकता है, और यहाँ का बांग्लादेश में नहीं बस सकता है, लेकिन यहाँ के मुस्लिम आकर अपने इंडिया में बस सकते हैं। हमारा ये संविधान कहता है, समझ, हम लोग कभी किसी धर्म का मजाक न बनाकर हर धर्म को समान अधिकार दिए। जो हम खाएंगे वो खिलाएंगे, जिस घर में हम रहेंगे उस घर में तुमको रहने देंगे, सबको समान अधिकार। लेकिन ये अपने घर में देंगे, घुसने नहीं देंगे, समझ में आ रही ना। एक मैंने मौलाना साहब से बातचीत करी कि सर बताइए, हम हिंदू लोग हैं, मुझे आपके पास कोचिंग करना है। तो उन्होंने बोला कि देखो कोचिंग करना है, मैंने बोला कि आपके मस्जिद में आकर हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो बोले कि नहीं नहीं तुम नहीं आ सकते हो। क्यों? हमने पूछा क्यों, तो बोले तुम हिंदू हो। मैंने बोला कि सर आपका मंदिर है, वहाँ पर कोचिंग आपके पास, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मुस्लिम बच्चों को ही सिर्फ पढ़ा रहे हैं, तो क्या हिंदू बच्चे वहाँ पर आकर नहीं पढ़ सकते हैं? तो बोल क्या रहे, तुमको नहीं समझ में आएगा, हमारे धर्म के बारे में तुमको पता नहीं है। अच्छा एक बात बताइए मौलाना साहब, अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। एक बात बताइए, हम हिंदू टीचर्स लोग, मैं भी एक टीचर्स हूँ, मेरे पास लगता है कि हजारों मुस्लिम के बच्चे पढ़ते हैं, मुस्लिम और हिंदू। मैं क्यों नहीं सिर्फ हिंदू को पढ़ाता हूँ? टीचर्स कभी भेदभाव नहीं करता, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुस्लिमों को पड़ता है कि हम केवल मुस्लिमें के पढ़ाएंगे, हिंदू को नहीं पढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं ये सोच जो है ना इन लोगों का, यही हमारे देश को बर्बाद कर देती है, यही सोच हमारे देश को तोड़ने का काम कर देती है, समझ मारिए ना। तो बांग्लादेश का उदय हम लोगों ने करवाया, ये पाकिस्तानी अपने ही पाकिस्तान का नहीं हो सकते, मुस्लिम अपने का ही नहीं हो सकते, ये लड़ेंगे अपने में। उसके बाद सबसे बड़ी मुद्दा आपकी 1990 आ जाती है। 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ था ना, वहाँ पर मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा हो गई। अब मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा हो गई तो मुस्लिम जो ज्यादा थे वो बोले कि चल कश्मीरी पंडित भाग। वहां से सारे कश्मीरी पंडितों को रातों रात भगाया गया। उनका एक ही नारा था कि तुम यहां से देश छोड़कर भागो और अपनी बेटी और मेहरारू को मेरे पास छोड़ के जाओ। तो बेटी और मेहरारू के संग मुस्लिम लोग क्या करते, बलात्कार करते। इससे ज्यादा देखो, एक बात याद रखना, भले इस्लामिक धर्म को बुरा लगे, लेकिन 100% गारंटी के साथ बोलते हैं, जिस दिन मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा हो गई ना, ये देश या तो टूटेगा और नहीं तो मुस्लिमों का राज स्थापित होगा और सारे धर्म का मजाक बना दिया जाएगा। जहां जब मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा हुई है वो देश बर्बाद हुआ है। जहां पर अनेक तरह के धर्म रहते हैं और वहां पर मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा हो, वो देश को तबाह होने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सारे मुस्लिम शासक है अपने देश में, मुस्लिम शासक अकबर से लेकर बहुत मुस्लिम शासकों ने अपने देश पर राज किया, लेकिन उन्होंने क्या किया पता है, हिंदू मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनाने का काम किया। यानी मुस्लिम जो लोग होते हैं ना, अपने धर्म से बड़ा किसी धर्म को मन में नहीं करते ससुरी, लेकिन हम लोग सब धर्म को समान मानकर चलते हैं, सभी को समान अधिकार देते हैं। लेकिन शुक्र मनाइए मोदी और योगी सरकार की, जिसकी सोच अलग है। मैं जानता हूं वो सोच वो कहां तक उनकी ले जा रही, वो क्या करना चाहते हैं, बस एक ही है, अपने देश से इंडिया को हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और 100% ये सही है, ऐसा होना भी चाहिए। रहना है तो भाई अच्छे से रहो, नहीं तो चल जाओ पाकिस्तान में, ज्यादा दिक्कत है पाकिस्तान में चले जाओ, अपने पाकिस्तान में चले जाओ। देखो उसके बाद आज भी देखो, आज वर्तमान के आधुनिक काल की बात करो, कलकत्ता में आप जाइए, कलकत्ता में जहां पर मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा है, उस साला ससुरा मुस्लिम सब छोटा कलकत्ता, छोटा पाकिस्तान और बड़ा पाकिस्तान नाम रख दिया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कलकत्ता के बहुत ऐसे एरिया है जहां पर मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा है और जहां जनसंख्या ज्यादा है उसको पाकिस्तान नाम रख दिया। अरे भैया, जब तू इंडिया में तो पाकिस्तान नाम काहे रख रहा है? इसका मतलब है कि मुस्लिम आज भी सपोर्ट किसको करता है? पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अगर इनका दांव चले ना मुस्लिमों का, तो ये पूरा इंडिया को पाकिस्तान में मिला देंगे और पूरा गुलाम बना कर रख देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सोच जो है ना इन लोगों का, हमारे देश को ही गुलाम बना कर ले चल दिए। अब सोचिए, कलकत्ता की कुछ ऐसे बस्ती है जहां पर छोटा पाकिस्तान अब बड़ा पाकिस्तान का नाम दिया जाता है, और दिया भी है। लोग समझ में ना, जहां इन लोगों की जनसंख्या ज्यादा वहां पर हिंदू का बस नहीं चलने वाला है। और होता भी है, जहां जाकर देखिए जिस एरिया में मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा है वह हिंदू का बस नहीं चलता, सब मुस्लिम मिल जाते हैं एक बार। ये लोग शुरू से तलवार चलाना सीखते हैं, दंगा करना इन लोगों का शुरू से आदत है, लड़ना झगड़ना इन लोगों का शुरू से ही आदत है। ये सब मोदी सरकार देख रही है, इसी कारण से करे कि रुक का हम तो क्लास करें, इंडिया को हिंदुत्व राष्ट्र बना दे रहे हैं। अब बनाएगा, आने वाला समय 15-20 साल और इसका शासन चल जाना। जिस तरह से 300 जम्मू कश्मीर में 370 धारा को क्या किया, 370 धारा को हटा दिया और वहां पर एकदम मतलब कड़ा शासन लागू कर दे, उसी तरह से देखिएगा ये जरूर फैसला लेगा मोदी सरकार। उसके बाद देखिए मुस्लिम, देखो मुस्लिम क्या होता है ना, मुस्लिम को ही सपोर्ट करता जाता है, हिंदू को सपोर्ट नहीं कर सकता है। मोहम्मद पैगंबर की जब विवाद आई तो सारा मुस्लिम अपने इंडिया का हिंदू के पक्ष में खड़ा, विपक्ष में खड़ा हो गया। अपने इंडिया का ही नहीं, पूरा विश्व, पाकिस्तान से लेकर इराक से लेकर सारा मुस्लिम
साला ये मुस्लिम को मिल गया। यानी जो जितना भी अपने देश में मुस्लिम हो या ना अलग मुस्लिम भी जो है ना सारा इस्लाम धर्म के लोग मिल जाते हैं और इसका जमकर विरोध करते हैं। यानी मुस्लिम जो है ना कभी मुस्लिम को सपोर्ट करेगा, वो अपने देश का हो चाहे वो विश्व का हो, किसी अन्य देश का वो सपोर्ट करेगा, कभी हिंदू को सपोर्ट नहीं करेगा। जबकि आपका जाकिर नोइक ने भी मोहम्मद पैगंबर के बारे में वही बोला था जिसने नुपुर शर्मा ने बोला था, लेकिन उस बात को नोटिस नहीं करेगी। नोटिस ये करेगी कि हिंदू है, इस चीज को बड़ा बनाया जा सकता है, ये चीज नोटिस करी गई थी, ठीक है ना। उसके बाद देखो मोहम्मद पैगंबर का विवाद लेकर चलो। यहाँ पर जो मुस्लिमों की खासियत है वो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे और दूसरे के धर्म का मजाक बनाएंगे, अपने धर्म को ऊंचा दिखाएंगे, दूसरे धर्म का मजाक बनाएंगे, वो अच्छा है। आज थोड़ा सा आप उनके धर्म के बारे में बोल दीजिए, दंगा करना शुरू कर देंगे। आप बोलेंगे कि हम मुस्लिम के लिए अलग जगह दीजिए, हम मुस्लिम के लिए अलग दीजिए, हम लोगों को अलग बनाइए, वो पाकिस्तान बकलोल होता है सभी लोग। इसी कारण से मोदी का शासन चलने वाला है, हिंदुत्व राष्ट्र बनाने के चक्कर में लगे हुए। और सबसे अंतिम बात है, देखो मुस्लिम की जनसंख्या जिस टाइप से बढ़ रही है, 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या अभी अपने देश में, अपने इंडिया में 40 करोड़ मुस्लिम की जनसंख्या है। और ये साल दो की वो जनसंख्या बढ़ाने में लोग आगे होते हैं। इन लोगों का भाई खून का रिश्ता सिर्फ निभाई जाती है, तो अपने बहन से भी अगर चाचा की बेटी है तो उनको से शादी कर सकते हैं, लेकिन हम हिंदू में दूर दूर तक रिश्ताएं मिलाई जाती है। लेकिन देखो मुस्लिम की जनसंख्या जिस टाइप से बढ़ रही है, अगर 10 साल 15 साल चले तो ये 40 करोड़ से 80 करोड़ हो जाएंगे, 80 करोड़ से 160 करोड़ हो जाएंगे, 160 करोड़ होंगे, तब आप समझिए कि हम लोग का भारत गुलाम होगा। तो मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा, इसका मतलब हिंदू धर्म के संग खिलवाड़ और नहीं तो देश का बंटवारा। तो ये ऐसे 8-9 रीजन है, 8-9 ऐसे रीजन है जिसको मोदी सरकार सोच रही है, देख रही है, बुर्बक नहीं है वो। देश के मामले में मोदी और योगी दोनों की बात कर रहा हूं, मोदी योगी, हर हर मोदी, हर हर योगी, घर घर मोदी, घर घर योगी। देखो मैं कभी किसी पार्टी का समर्थन नहीं हूं और मैं किसी पार्टी से मिलकर भी नहीं हूं, बस मैं एक टीचर हूं। मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं कि इन लोगों की जो सोच है मोदी और योगी की, एक ही सोच है। वो कौन सी सोच है? तो इंडिया को हिंदुत्व राष्ट्र बनाना। जिस तरह से ये संविधान में परिवर्तन करते जा रहे हैं, देश में नए नए कानून लगाते जा रहे हैं, उस सोच को आप देखिए। 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटाया गया, इसका मतलब है कि वो अपने इंडिया के बारे में सोचा है, देश के बारे में सोचा है। वो अपने देश को हथियारों के मामले में मजबूत करना चाहता है, जैसे अग्निपथ योजना लेकर चले। इसका अग्निपथ योजना से लाभ क्या हमें? अग्निपथ योजना से हमें लाभ है कि जो पेंशन से पैसा बचेगा उसके लिए हम लोग उस पैसे से देश को हथियार लाएंगे, मजबूत करेंगे अपने देश को। तो मोदी सरकार अपने देश को मजबूत करना चाहती है, मजबूत करके ये अपने देश को हिंदुत्व राष्ट्र स्थापित करना चाहती है, ताकि कोई आवाज नहीं उठाए, आपस में लड़ते झगड़ते या दंगा नहीं होते रहे। तो इसकी सोच जो है ना अलग है। जिस दिन मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा, या तो हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख ईसाई, इन तीनों धर्म का संग खिलवाड़ होगा, और नहीं तो देश का फिर बंटारा होगा। ज्यादा जनसंख्या होगा, बोलेगा कि भैया हम आप ही के देश के भागे, हमको एक अलग जगह दे दीजिए, हम लोगों को आप संविधान में बराबर हक नहीं देते हैं, हाँ हम लोग अपना सरिया कानून लगा के हम लोग अपना रहेंगे, यही मांग करेगा। समझ में ना? तो मोदी योगी बुर्बक नहीं है, इन लोगों का सोच 10 कदम आगे है, जिसको समझने के लिए आपको 15-20 वर्ष इंतजार करने पड़ेंगे। और देखिएगा 15-20 वर्ष बाद मेरा वीडियो जो है ना एकदम कथन सही होगा, क्योंकि ये सब घटनाएं मोदी देख रही है, योगी देख रही है कि इतनी घटनाएं, जब भी अपने देश में घटनाएं हुई है, किसकी वजह से? हिंदू मुस्लिम की। आज भी दंगे होते किसकी वजह से? हिंदू मुस्लिम की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये सोच है अपने देश को हिंदुत्व बनाने की। चलिए मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? देखो मेरा उद्देश्य मैं हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगा फैलाना या किसी धर्म का मजाक उड़ाना नहीं था, सच्चाई दिखाना था कि इन लोगों की सोच क्या है। भाई देश के प्रधानमंत्री और यूपी के जो मुख्यमंत्री, उनकी सोच क्या है? ये सोच बहुत अलग है, इंडिया को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की सोच है। मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और ये अपने मन में भावनाएं नहीं लेकर चले कि मैं अपने बातों से मुस्लिम को ठेस पहुंचाया हूं। नहीं, मैं सच्चाई दिखाया हूं। जय हिंद।